बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बनाएंगे दाल कद्दू की सब्ज़ी। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम चले हैं जी दाल कद्दू की सब्ज़ी बनाने के लिए। तो दाल हमने ले ली है 1 कप। दाल को हमने अच्छे से वॉश करना है। जब भी बाज़ार से दाल लाएँ तो कोशिश करें किसी भी चीज़ में दाल डालनी हो या दाल वैसे बनानी हो तो इसे अच्छे से वॉश किया जाता है, ताकि इसके अंदर जो थोड़ी वो स्मेल हो तो वो भी निकल जाती है और दाल आपकी अच्छी बनती है। तो इस टाइम पे हम जो है ना इसे अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मल के इसको वॉश कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसे अच्छे तरीके से मान लेना है। तो 4 से 5 पानी इसको हमने वॉश कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो पानी है, तो ये देखिए इसका कलर कितना चेंज हो चुका है। अब हम इसको वॉश कर लेंगे। तो ये वॉश करने के बाद हमने 1 घंटा पहले दाल भिगो दी है। दाल को बनाएं तो दाल जो है वो पहले से गली हुई हो। तो ये हमने करेले ले लिए हैं। करेलों की हमने इस तरीके की कटिंग कर ली है। अब दाल करेले बनाने के लिए ये 2 टिप्स मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी दाल वॉश करें तो तब अच्छे तरीके से मल के वॉश करें, ताकि उसके अंदर जो स्मेल वगैरह होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और करेले जो है काटने के बाद हम इसको नमक लगा लेंगे। नमक लगाने से ये होगा कि आपके करेले जो है बड़े परफेक्ट बनेंगे, कड़वे नहीं होंगे, क्योंकि नमक जो है वो इनके अंदर जो कड़वा पानी है वो निकाल देगा। तो हमने तकरीबन आधा घंटा इसको नमक लगा के रख देना है। आधे घंटे के बाद हमने इनको अच्छे से वॉश करना है। तब आपने देखना है कि करेले जो हैं वो अपना पानी निकालेंगे। करेलों से पानी रिलीज़ जो होगा उसको हमने निकाल देना है और करेले अच्छे से वॉश कर लेने हैं। तो अब हमने करेले आधा घंटे बाद इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा ऑयल को गर्म कर लिया जाता तो छींटे ऊपर पड़ सकती थी। इस वजह से हमने नॉर्मल ही गर्म किया है। अब इन करेलों को हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब दाल करेले बनाते वक्त जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो यही है कि आप जब करेले बनाते हैं तो ऐसे ही हम डाल देते हैं, तो वो हमारे दाल कद्दू जो है वो दाल करेले जो हैं वो इतने कड़वे बनते हैं, इतने अच्छे नहीं बनते। तो आपने इस पॉइंट को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपने करेले पहले से फ्राई कर लेने हैं। फ्राई किए हुए करेले कड़वापन ख़त्म कर देंगे। नमक लगाया हुआ करेला भी कभी कड़वा नहीं होगा। तो इसलिए हमने इनको अच्छे से फ्राई करना है, ताकि इनके अंदर जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाए और मज़े के दाल करेले हमारे पास बन के तैयार हों। तो हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है और कलर भी इनका चेंज हो चुका है। तो अब नेक्स्ट जो है वो हमने इनको सेपरेट रख देना है और 1 अदद प्याज ले लेना मीडियम साइज़ का। उसको हमने ऑयल में थोड़ी देर तक कुक करना है, ताकि इनका कलर जो है वो गोल्डन हो जाए। जब भी आप किसी भी चैनल पे कोई भी वीडियो रेसिपी के लिए देखें तो स्किप ना करके देखा करें, क्योंकि चंद मिस्टेक्स जो हैं वो आपकी रेसिपी को ख़राब कर सकती हैं और फिर ब्लेम जो है वो समझाने वाले को जाता है। तो इसलिए कोशिश करें कि कोई भी पार्ट जो है वो स्किप ना हो। तो अब हमने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा गोल्डन हुआ तो हमने इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सौते करेंगे। सौते करने में तकरीबन 1.5 मिनट लग जाता है, बिल्कुल मीडियम आंच पे। कोई भी खाना है उसे तेज़ आंच में बनाया जाए तो वो जल जाता है, वो टेस्ट आपको नहीं मिलता। इसलिए हम मीडियम टू लो आंच पे ही इसे कुक करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ताकि मज़ीद जो है वो प्याज और जिंजर गार्लिक का पेस्ट जले ना। अब हम इसमें तकरीबन 1 अदद बड़े साइज़ का टमाटर ले लेंगे, वो ऐड कर देंगे। रफली सा चॉप हमने किया हुआ था। इसके साथ बाकी हम मसाले भी जो भी स्पाइसेस हैं बेसिक वो भी साथ ही ऐड कर देंगे। इस तरीके से आपने दाल करेले लाजमी बनाने हैं। तो हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है 1 टेबल स्पून। और आप अगर अपने टेस्ट के मुताबिक करना चाहते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही कीजिएगा। लाल मिर्च हम टेस्ट के अकॉर्डिंग ½ टीस्पून ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड कर देंगे। और ½ टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, भुना हुआ ज़ीरा पिसा हुआ, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बेसिक से मसाले हैं जो कि हर खाने में इस्तेमाल होते हैं। तो अब हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। जैसे ही हम इनको भूनेंगे तो टमाटर अपना कलर छोड़ेगा और बड़ी ही लुक अच्छी आएगी इंशाल्लाह से। तो भुनाई अच्छे से कर लेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करेंगे।
जो इसकी खुशबू और जायके में इजाफ़ा करेगी। अब इस मसाले की हमने अच्छे से बुनाई कर ली। अब हम इसमें ऐड कर देंगे करेले, क्योंकि टमाटर हमारे काफ़ी हद तक सॉफ़्ट हो चुके हैं। तो जैसे ये गलेंगे तो इंशाल्लाह से ये बिल्कुल अच्छे से नज़र आएंगे और गुड लुक होंगे। तो अब हम इसमें करेले ऐड करके थोड़ी देर के लिए बुनाई कर लेंगे। मेरे चैनल पे आपको सबसे आसान तरीका कुकिंग का मिलेगा इंशाल्लाह से। आप मसाले आपको मिलेंगे जो आप बेसिक अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। तो आप चैनल का लाजमी विज़िट किया करें और ज़्यादा वीडियोस के लिए बेल के आइकन को भी दबा दिया करें। उससे ये होता है कि कोई भी मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है, क्योंकि करेले हमने इसमें ज़्यादा फ्राई नहीं करने। अब हमने इसकी बुनाई नहीं करनी, क्योंकि जब हम दोबारा से करेले की बुनाई करेंगे तो करेले इसमें सिकुड़ जाएंगे। तो हमारे करेले जो हैं वो ऑलरेडी से फ्राइड हैं। अब हम इसमें दाल ऐड कर देंगे। दाल हमने 1 घंटा पहले भिगो के रखी थी। ख्याल रहे जो टिप मैंने आपको बताई है दाल की, वो आपने लाजमी अप्लाई करने हैं। चाहे वो किसी भी आप सब्ज़ी में डाल रहे हो या वैसे बना रहे हो, दाल को आपने हमेशा अच्छे से वॉश करना है, मल मल के हैंड के साथ। तो अब हम इसमें इतना ही पानी ऐड करेंगे जितने पानी में ये दाल करेले जो हैं वो दाल गल जाएगी हमारी, क्योंकि ज़्यादा पानी एक्स्ट्रा हुआ तो बाद में ड्राई करना भी मुश्किल होगा और दाल भी हमारी टूट जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसको बॉयल आने देंगे और इसे कवर कर देंगे। तो बॉयल आ रहा है तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देंगे। जब आपकी दाल जो है वो ज़्यादा गल रही हो तो दरमियान में आप पानी ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो दाल जो है वो सख्त हो जाती है। तो हमने 3-4 दफ़ा चेक कर ली थी। 10 मिनट तक हमने दाल को गलने दिया है। अब ये दाल मुकम्मल तौर पे गल चुकी है और ये जो पानी है इसको हमने ड्राई करना है। अब पानी ऐसे ड्राई होगा कि आंच को हम थोड़ा सा तेज़ करेंगे ताकि आसानी के साथ पानी ड्राई हो जाए, और हल्के हाथों से स्पैचुला चलाएंगे ताकि जो दाल है वो टूटे ना। दाल के पकने की ये निशानी होगी कि जब ये कुक होने को आएगी तो सेपरेट घी होना शुरू हो जाएगा साइडों से। तो आप देख सकते हैं कि घी जो है वो सेपरेट। अब हमने इसमें एक बेसिक और अहम चीज़ डालनी है जिसके साथ आपकी दाल का जायका ही बदल जाएगा। आपने दाल करेले बनाने हैं तो आपने कहना है वाह वाह, दाल करेले तो हमने ऐसे कभी नहीं पहले खाए। तो अहम चीज़ ये है कि जो आपके घर में अचार होता है उसके अंदर जो मसाला होता है वो हमने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करना है। सिर्फ़ वो मसाला, अचार वाली कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी, सिर्फ़ उसके अंदर जो अचार के अंदर मसाला होता है वो आप ऐड कर दीजिए। अगर आपके पास हो तो कर दीजिए, ना हो तो भी आपकी दाल करेले इंशाल्लाह से बहुत टेस्टी हैं, लेकिन हो तो लाजमी कीजिएगा। तो अब हम इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेनी है और साथ ही इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर देंगे और सब्ज़ मिर्चें हमने ऐड कर देनी है। बारीक बारीक सी चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, इस तरीके से हमने वो ऐड कर दी हैं। तो अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ लाल में बरकतें डाले। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए, और इस दुनिया में जितने बेऔलाद हैं अल्लाह पाक सबको नरीना नेक और सालिहा औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो अब हमने इसको देखें अच्छे से टूटने भी नहीं दिया और अच्छे से इसकी बुनाई कर ली है, और घी जो है वो भी सेपरेट हो चुका है। तो इस टाइम पे दाल करेले जो है वो बिल्कुल डन हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।